अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो 3 बजे की है। अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रात 14 घंटे की पूछताछ के बाद में एटीएस ने आपसे जो सवालात किए वो आपने जवाबात दिए। 14 घंटे की पूछताछ के बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और पेश करने के बाद में आपको रेफ़र कर दिया गया अहमदाबाद। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 3 बजे अहमदाबाद एटीएस जो है अपने ब्रांच जो उनका ऑफिस है वहां पर लेकर पहुंचती है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर रखा गया है। तो इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ये 2 दिन की ट्रांजिट जो रिमांड है इसके अंदर उनसे कई सारे सवालात होंगे, कई सारी पूछताछ होगी, कई सारी मौज़ूआत पर बातें होंगी और उसके बाद में एटीएस मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को हाई कोर्ट यानी कि अहमदाबाद हाई कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद में अहमदाबाद हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेगा, क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जेल जाना पड़ेगा या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बेल मिलेगी, ये तो हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर तो उनके चेहरे पर कोई शिकन आपको नजर नहीं आएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि ये कोई डरा हुआ बंदा है, आपको ये नहीं लगेगा ये बंदा मायूस है। क्यों मायूस हो? क्योंकि मायूस वो होते हैं जो दुनिया के लिए जीते हैं, मायूस वो होते हैं जो दुनियादार के लिए जीते हैं। जो अल्लाह उसके रसूल के लिए जीता है वो मायूस नहीं होता, वो जानता है कि इस रास्ता में न जाने कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को आप देख लीजिए, मुशरिकीन ने आपको कितनी अजियतें दी, कितनी परेशानियां दी, यहाँ तक कि आपको लोहे की राख गर्म कर करके आपके ज़बान पर चैके दिए गए, आपको पत्थरों के ऊपर गर्म रेत के ऊपर लिटाला गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ईमान को और उनके जज्बे को दुनिया के सामने ऐसा पेश कर दिया और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने साबित कदमी रहकर ये बता दिया कि दुनिया वालों, तुम्हारी अजियतें, तुम्हारी परेशानियाँ मेरे ईमान के सामने कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब 14 घंटे की या 28 घंटे की अगर पूछताछ हो जाती फिर भी उसमें वही सवालात होते, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अपनी पूरी तकरीर के अंदर 1 घंटा 25 मिनट की वीडियो आप जाकर के देखेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऑफिशियल पेज के ऊपर अभी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी भी वो अपलोड की हुई है। पूरी वीडियो जो हमने उसको देखी है, कहीं भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने किसी हिंदू शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, ना किसी की आस्था के ऊपर बात की है, बल्कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जगह जगह जो बात की है वो इज़राइल की और फ़िलिस्तीन के जो विवाद चल रहा है, मसला चल रहा है, जो फ़िलिस्तीन के बच्चों को नाहक सताया जा रहा है, उसके ऊपर बात करते हुए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अपनी तकरीर का इख्तिताम किया था और आखिर में वो शेर कहा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है तो हमारा दौर आएगा। एक ये शेर की 2 पंक्तियां आज लोगों को हजम नहीं हो रही हैं। ना तो इसमें किसी रिलीजन का नाम लिया गया, ना किसी शख्स का नाम लिया गया, सिर्फ एक जो जूनागढ़ का एमएलए है बीजेपी का, उसके हंगामे के बाद में जब उसने हंगामा किया पुलिस स्टेशन जाकर के, फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद यहाँ तक के 2 दिन के अंदर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ्तारी भी हो जाती है। इसको कहते हैं पावर का इस्तेमाल। लेकिन आज हमारी कौम ना तो पावर को समझ पाती है, ना इस दुनिया हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को समझ पाती है। सिर्फ ये समझ रही है कोई इसके साथ में अगर 1 मिनट के लिए खड़ा हो गया तो इसने उसी को अपना हमदर्द समझ लिया, लेकिन ये नहीं समझा ये सिर्फ वक्ती एतबार से खड़ा हुआ है। जब तक इसको वोट चाहिए, जब तक तुम्हारे साथ खड़ा है, जब वोट निकल गया, काम हो गया, तो ये तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा, बल्कि ये तुम्हारे साथ में पीछे से जाकर के तुम्हारे वार करेगा। ठीक इसी तरह जब सुधांशु त्रिवेदी ने ये ट्वीट किया था मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की इस वीडियो को लेकर के, उसी के नीचे आपके एमएलए हैं यानी आम आदमी पार्टी के एमएलए, उन्होंने भी इसके नीचे ट्वीट किया और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ्तारी की मांग की थी। जबकि दिल्ली के अंदर ज्यादातर सीटें आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों की मसलिहत और मुसलमानों के वोट से जीती हैं। तो मुसलमान आज तक अपनी पावर को समझ ही नहीं पाया कि वोट की पावर होती क्या है और वोट उसको कहां से कहां तक पहुंचा देता है। ये पावर का इस्तेमाल है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर दबाव डालने के बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। जैसी अपडेट आती रहेगी हम आप तक इंशाअल्लाह पहुंचाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।